हेलो हाय, वेलकम टू संकल्प बैच और मैं हूं आपका अपना आलोक भैया। और आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल का तीसरा एक्सरसाइज। ठीक है, हमने अपने दो एक्सरसाइज जो है वो पिछले लेक्चर में कर लिए हैं। 2.1 और 2.1 को पूरा कर लिया है। पूरा एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सॉल्व करके तुम लोग को बता दिया है कि कैसे क्या करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम थे और कुछ डिग्री बताना था, पॉलिनोमियल का टर्म बताने थे और कुछ एग्जाम्पल लिखने थे, तो वो हम लोगों ने वहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो जाके पहले लेक्चर देखिए। मैंने लेक्चर में सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को क्लियर करा के रखा है। ठीक है, और चलो चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये कौन सा हमारा गणित मंजरी का गणित मंजरी जो तुम्हारी नई एनसीईआरटी आई है, जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसके पास एक सेविंग अकाउंट है, उसके पास उसमें कितने 500 रुपए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सी गेट्स, वह पाती है 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। ठीक है, चलो उसके पास क्या है, बैंक में 500 रुपए पड़े हैं और हर महीने वो पॉकेट मनी उसको 150 रुपये मिलता है। कितना मिलता है? 150 रुपया। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो क्या पूछ रहा है कि अगले मंथ में या उसके अगले मंथ में उसके पास एंड ऑफ मंथ में कितना रुपए हो जाएंगे, कितना रुपए हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके बाद देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। हम लोग को यहाँ पे nth मंथ में बताना है कि उसके पास एक, क्योंकि उसके पास कितने पैसे होंगे। अगर हम लोग एक फार्मूला टाइप बना देंगे nth मंथ का, कि अगर जिस मंथ का पूछे तो डायरेक्ट हम लोग उसको वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले क्या है, उसके पास कितने हैं, सेविंग अकाउंट में कितने हैं उसके पास पैसे, सेविंग अकाउंट में कितने हैं, देखो सेविंग अकाउंट में है उसके पास 500। चलो तुम्हारे पास 500 रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े हैं। अब क्या कह रहा है, उसे कितने मिलते हैं। अब देखो पहले साल सेविंग अकाउंट में था, उसको 150 मिला। अब तुम्हारे उसके पास कितने पैसे हुए बताओ। जो तुम्हारे पास 500 रुपए थे, तुम्हें किसी ने 150 रुपया और दे दिया, किसी ने 150 रुपीज और दे दिया, तुम्हारे पास कितने बचे। तो हम लोग वहां क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ में, मान लो फर्स्ट मंथ में कितना तुम्हारा 500, और एट द एंड ऑफ मंथ हमें कितना मिल गया, 150 और मिल गया, 150 और मिल गया, 150 और मिल गया, कितना हो गया हमारा 650, 650। अब देखो, अब हमारे पास 650, अब हमारे पास अगर सेकंड मंथ में जाते हैं हमारे पास, तो हमारे पास अब बैंक में कितना हो गया, हमारे पास सेकंड मंथ में बैंक में कितना हो गया, बैंक में जो 150 था वो भी हमने बैंक में जमा कर दिया, तो हमारे पास बैंक में कितना था, 650 था। 650 प्लस 150, अब यहाँ पे कितना हो गया, 0, 5 5 10, 800, कितना हो गया 800, 800 हो गया ना। वैसे हम लोग इसके थर्ड मंथ में निकाल लेते हैं, थर्ड में कितना होगा, 800 प्लस 150, फिर कितना हो जाएगा 950, 950, इतने रुपए। ये सब क्या है, ऐसे हर अगले मंथ में 150 रुपये उसका ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा पूछा है, हाउ मच मनी विल सी हैव द एंड ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ देखो, ये फर्स्ट मंथ में इतना होगा, सेकंड मंथ में इतना होगा, थर्ड मंथ में ऐसा इतना होगा, और चौथे मंथ में और इसमें कितना 150 और ऐड हो जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। हम लोग को एक ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है इसके nth टाइम के लिए, किसके लिए, nth टाइम के लिए, कि 1 साल में, 2 साल में, जैसे 3 साल में हमने निकल गया, 50 साल में कितना हो जाएगा, 60 साल में, तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं देखो। ठीक है, अगर हम लोग देखो यहाँ पे हमारे पास 500 तो फिक्स है, 500 रुपए तो हमारे पास फिक्स है, ये जो 500 रुपए है फिक्स है, 500 रुपए फिक्स है। इसमें हम लोग कितना जोड़े हैं, 150 जोड़े हैं, 150 प्लस रुपए कितना, 150 जोड़े हैं, 150 पहले मंथ में इंटू 1 किया है। देखो यहाँ पे पहले मंथ में इंटू 1 हुआ है, यहाँ पे पहले मंथ में इंटू 1। ठीक है, दूसरे मंथ में इंटू 2, तीसरे मंथ में इंटू 3। ठीक है, जैसे पहले में 500 था, दूसरे में एट द एंड ऑफ, पहले मंथ के एट द एंड ऑफ कितना हुआ, 650 हुआ, दूसरे में 800 हुआ, तीसरे में 950 हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, अगर इसका लीनियर पॉलिनोमियल बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, 500 प्लस 150 n। अब देखो यहाँ पे एट द एंड ऑफ फर्स्ट, अगर यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में उसके पास 500 रुपए थे, अगर यहाँ पे हम लोग n को 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाँ देखो पहले मंथ में अगर n रखते हैं तो 600 आ जाएगा। देखो n की वैल्यू अगर 1 रखें फर्स्ट मंथ में रखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ गया 500, देखो 500 आ गया, ठीक, प्लस 150, 600 आ गया, 650 आ गया। अब ऐसे अगर हम लोग 13 रखते हैं तो ये आ जाएगा। चलो यहाँ पे 4 रख के देख लेते हैं कि चौथे मंथ में कितना होगा, एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ उसके पास कितना पैसा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, 500 प्लस फोर्थ मंथ, यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखेंगे तो यह हो जाएगा 600। तो फोर्थ मंथ में उसके पास कितना पैसा हो जाएगा, 1100 रुपीज उसके पास चौथे महीने में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1100 रुपीज उसके पास चौथे महीने में हो जाएगा।
ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। इसमें इसमें ये कह रहा था कि किसी कोई है जो क्या नाम उसका, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास 500 रुपये बैंक में है, हर महीने उसको 500 रुपये 150 रुपये पॉकेट मनी मिलता है, तो उसका एट द एंड ऑफ कितना रुपए हो जाएंगे। ऐसे पहले मंथ में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे एन मंथ में। तो एन मंथ में हो जाएगा हमारा ये, एन मंथ में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एन मंथ में ये, ठीक। ये एन मंथ में कितना हो जाएगा, 500 प्लस एन, 150 एन, ठीक है। आई होप कि तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। कितने मेंबर्स के साथ, 120 मेंबर्स के साथ एक रैली स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ईच आवर 9 मेंबर्स, हर एक घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। मतलब जैसे ग्रुप है 200 लोग का, एक रैली स्टार्ट हो गई 200 लोग का, हर घंटे उसमें 9 लोग घट जा रहे हैं, 9 लोग घट जा रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप हो जा रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 डॉट 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 एन तक, ऐसे कितने घंटे, मतलब कितने लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन, अच्छा कितने लोग बच रहे हैं। जैसे 1 घंटे बाद कितने बच रहे हैं, 2 घंटे बाद कितने बच रहे हैं, 3 घंटे बाद कितने बच रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग बच रहे हैं उसको हम लोग को निकालना है। इसमें भी एक लीनियर एक्सप्रेशन में हम लोग को एक लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो टोटल मेंबर्स कितने थे रैली में, टोटल मेंबर्स कितने थे यहाँ पे रैली में, टोटल मेंबर्स इन रैली वन स्टार्ट कब कितने थे यहाँ पे, 200 थे। अब ईच आवर, हर एक घंटे, अच्छा बताओ एक घंटे में वहां पे कितने लोग, 9 लोग घट गए, 9 लोग कम हो गए, 9 लोग कम हो गए। अच्छा तो पहले घंटे में यहाँ पे इतना थे, तो हर घंटे 1 घंटे बाद कितने लोग बचेंगे, इसमें से 9 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा आफ्टर 1 आवर, क्या आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर कितने लोग बचेंगे यहाँ बताओ, आफ्टर 1 आवर कितने लोग बचेंगे, 200 में से अगर हम लोग यहाँ पे 9 माइनस कर देंगे तो इतने बचेंगे, कितना हो गया ये 191। अब देखो, अब हमारे पास 1 घंटे बाद इतने बचे हैं, अब 2 घंटे बाद आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर कितने बचेंगे, हम फिर 191 में से 9 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 9 2 11 8, ठीक है, 182 बचेगा। 3 घंटे बाद कितने बचेंगे, 3 घंटे बाद कितने बचेंगे, 3 आवर बाद आफ्टर 3 आवर 182 माइनस 9, 182 माइनस 9, सॉरी यहाँ 182 माइनस 9। अब बताओ यहाँ पे कितने बचेंगे, 173 बचेंगे, 173 मेंबर्स बचेंगे, ठीक। तो हमेशा हर बार हर घंटे यहाँ पे 9 लोग माइनस हो जा रहे हैं, कितने लोग माइनस हो जा रहे हैं, 9 लोग माइनस हो जा रहे हैं, ठीक है, कितने हो गए, 9 लोग माइनस हो गए। तो इसका देखो, इसका लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, सिंपल से, जैसे उसमें क्या था कि 500 में 150 प्लस हो रहे थे, इसमें 200 में से 9 कितना माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे 9 माइनस हो रहे हैं, 9 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन, इसका लीनियर एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, देखो पहले कितने लिखते, 200, 200 माइनस 9n, माइनस 9n, ये क्या हो गया, इसका लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या क्या हो गया इसका लीनियर एक्सप्रेशन। इसमें देखो n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 हो गई, क्योंकि 9 यहाँ से माइनस हो गया, 9 यहाँ से माइनस हो गया। अगर जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 3 साल का, देखो यहाँ पे 3 का निकाले ना, 3 साल का, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखते हैं, 200 माइनस कितना हो जाएगा 27, ये फिर कितना आ जाएगा 173, इसी के बराबर आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन कि जहाँ पे अगर किसी भी रैंडम मंथ में पूछ लिया जाए कि रैंडम आवर में कितने लोग, या रैंडम टाइम में जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, कितने उतने बाद कितना हमारे पास बचेगा, तो उसका आंसर वो वैल्यू पुट करने पे आ जाता है, ठीक है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर, क्या कह रहा है पैटर्न, ठीक है, चलो ठीक है। क्या कहा है, एक हमारे पास रेक्टेंगल दे दिया गया है, उसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, उसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट है 13 सेंटीमीटर है, बाकी उसका ब्रीथ बार बार बदल रहा है, जैसे कभी 12 हो गया, कभी 10 हो गया, कभी 8 हो गया, तो हम लोग को इसका निकालना है, ठीक है। चलो इसको पहले निकाल के देखते हैं, उसके बाद हम लोग लीनियर में इसको लीनियर पैटर्न में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। चलो तो सबसे पहले देखो लेंथ, एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे हमारा ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, इसका क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को इस पे पहला वाला देखो निकालते हैं, पहला वाला यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लेंथ कितना है 13 है, 13 है, ब्रीथ कितना है 12 है, कितना है 12, 12। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 के बचा 3, 12 1 जा 12 3 15, 156, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेकंड देखते हैं, ऐसे सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड देखो, लेंथ तो हमारा 13 ही रहेगा, और वो ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ कितना हो गया 10 हो गया, ब्रेथ कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना आ गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, 130 सेंटीमीटर। थर्ड देखते हैं, थर्ड यहाँ पे देखा जाए, अगर थर्ड देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इंटू, देखो थर्ड का कितना दिया गया है ब्रेथ 8 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया 8, 8 कितना हो गया 13 8 जा बताओ 104, 104, 8 त्रिक 24, 8 एक 8 2 10, ठीक है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टेबल बढ़िया से याद रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये तो आ गया हमारा एक जनरल फॉर्म आ गया, यहाँ पे देखो 13 कॉमन है, ये चीजें ये वैल्यू बदल रही है, ये वैल्यू बदल रही है, ये वैल्यू बदल रही है, तो हम लोग इसको लीनियर एक्सप्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लीनियर पैटर्न में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लीनियर पैटर्न में, एक लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न का क्या मतलब होता है कि अगर जब भी हम उस पर एन की वैल्यू रखें, वो उस टाइम का वैल्यू निकल आए, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे लीनियर पैटर्न हम लोग क्या रखेंगे, देखो वहाँ पे प्लस हो रहा था, माइनस हो रहा था, तो हम लोग एन की वैल्यू प्लस या माइनस में रख लेते हैं, जितना प्लस होता था उतना एन या उतना माइनस एन। बट यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म तो 13 है, 13 बदल नहीं रही है, क्योंकि देखो लेंथ यहाँ पे सबकी 13 है, लेंथ तो नहीं बदल रही है, बदल क्या रही है ब्रीथ, ब्रीथ को हम लोग वेरिएबल रखेंगे, ब्रीथ यहाँ पे क्या वेरिएबल है, कभी 12 हो जा रही है, कभी 10 हो जा रही है, कभी 8 हो जा रही है, तो यहाँ पे ब्रीथ की जगह एन रख देंगे, एन रख देंगे, मल्टीप्लाई में है एन रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका लीनियर पैटर्न आ जाएगा 13n, ये कितना है क्या है एन है, नहीं थी अच्छी मतलब तुम लोग, ये क्या है हमारा 13n, 13n, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया तुमको कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे दिया गया है, उसका एरिया पूछा है, जहाँ पे कि उसका लेंथ कांस्टेंट है और ब्रीथ उसका वेरिएबल है, तो हम लोग उसको एक लीनियर पैटर्न में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो अगला क्या है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ बॉक्स 7 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 11 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ दोनों दिया गया है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट, अब देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ कांस्टेंट है, अब यहाँ पे हाइट जो है हमारा वेरिएबल है 5 सेंटीमीटर, फिर 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, हमारा रेक्टेंगल वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू ए। देखो जैसे क्या होगा, सॉरी बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये 3D है, अगर 3D आता है, हमारा 3D ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो उसमें हाइट भी आ जाता है, उसमें हाइट भी आ जाता है, तो हम लोग देखो 2D का फिगर का हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हम लोग 3D फिगर का ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो ये इस तरीके का है कुछ, देखो ये कुछ इस तरीके का है, एक रेक्टेंगुलर ये बॉक्स है, ठीक। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, क्या हो गया लेंथ, ये इसका लेंथ हो गया, और ये वाला देखो ये इसका ब्रेथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाला जो ये है, ये इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया इसका हाइट हो गया, ये क्या हो गया इसका हाइट हो गया, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये जो ये वाला ये क्या हो गया इसका हाइट हो गया, ये इसका हाइट हो गया। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है रेक्टेंगल, वॉल्यूम सॉरी रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये इसे हम लोग क्यूबॉइड भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम लोग क्यूबॉइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखा है तो हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है। क्या वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है हमारा, ये होता है एल इंटू बी इंटू एच, क्या होता है ये एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक। चलो इस पर इसको वैल्यू रख देते हैं, देखो हमारे पास एल कितना दिया गया है, एल यहाँ पे दिया गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रीथ कितना दिया गया हमारा, ब्रीथ कितना दिया गया 11 सेंटीमीटर, इसका ब्रीथ कितना दिया गया 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ठीक, 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग ये देखो इसकी वैल्यू रखते हैं, वॉल्यूम कितना था हमारा, वॉल्यूम क्या था हमारा एल इंटू बी इंटू एच, सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू, सबसे पहला देखो पहला हम लोग निकाले हैं, पहला वन क्या हाइट इज, वन हाइट इज क्या है ये सबसे पहले क्या है, वन हाइट इज कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट वाला था, तो इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 5, 7 इंटू 11 इंटू 5, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 77 इंटू 5, 77 इंटू 5, 77 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 36 37 38, 38, ये कितना हो गया हमारा 385 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, वन
हाइट इज कितना, व्हेन हाइट इज कितना हमारा दूसरा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। तो सबसे देखो लेंथ तो कॉमन है, ब्रेथ इसका कॉमन है, इंटू 9। यहाँ पे कितना हो गया ये 77 इंटू 9, 77 इंटू 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और फिर 9 7 जा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, कितना हो गया 69, 693 सेंटीमीटर क्यूब, 693 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे फिर से अगला देख लेते हैं। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड देखो, थर्ड व्हेन हाइट इज कितना 13 सेंटीमीटर, कितना 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो लेंथ हमारा कांस्टेंट है वो 11 ही रहेगा, लेंथ हमारा कांस्टेंट 11 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 7 ये भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे फिर ये क्या हो गया 13 हो गया, इसका हाइट क्या हो गया 13 हो गया। देखो 77 कितना 77 इंटू कितना हो गया ये 13, 13। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 7 जा 91, 91 के 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है 91 के 1 हो गया, 91 का 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 13 7 जा 91, 91 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 100, 1001, क्या हो गया 1001 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये इन तीनों पे इसका वॉल्यूम आ गया, इन तीनों अलग अलग हाइट पे इसका वॉल्यूम आ गया, अलग अलग हाइट पे इसका वॉल्यूम आ गया। अब क्या करना है, इसको भी लीनियर पैटर्न में रिप्रेजेंट करना है, किसमें लीनियर पैटर्न में। अब इसको किसमें करना है हमको, लीनियर पैटर्न में, पैटर्न में। अब देखो यहाँ पे पैटर्न दिख जाता है, हर जगह पैटर्न दिख जाता है। देखो यहाँ पे 77 में 5 मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ 77 में 5 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 77 में 9 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 77 में 13 मल्टीप्लाई हुआ। मतलब हमारा 77 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, 77 क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 77, 77। अब देखो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 5, इसमें 13। तो जो हाइट है हमारा, जो हाइट है वो क्या है हमारा, वो क्या वेरिएबल है। तो हाइट की जगह हम लोग यहाँ पे यन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यन। तो ये क्या होगा हमारा 77 इंटू यन, ये क्या हो गया इसका लीनियर पैटर्न का एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर पैटर्न का एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी दे दे हम लोग को उसको सेंटीमीटर में मतलब 77 में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 5 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है, या कुछ भी दे दे एन की वैल्यू, तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इस फिगर का, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का वैल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकल आएगा। अब देखो ये एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ये इस एक्सरसाइज में हमारे 5 क्वेश्चन है, सारे वर्ड प्रॉब्लम थे, इसमें ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं, सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं था, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता क्या है, एक 500 पेज का बुक है जो कि सरिता पढ़ रही है, ठीक है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हर दिन वह 20 पेज पढ़ती है। जैसे तुम्हारे पास एक बुक है वो 500 पेज का है, हर दिन तुम 20 पेज पढ़ते हो, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 डेज। मतलब क्या कह रहा है कि अगर वो पढ़ती जाती, पहले दिन पढ़ती, दूसरे दिन पढ़ती, तीसरे दिन पढ़ती, ऐसे 15 दिन तक पढ़ती है, ऐसे 15 दिन तक पढ़ती है तो उसके पास कितने पेज बचते हैं, ठीक है। चलो देखो, अगर देखो उसके पास पहला कितना था, सबसे पहले कितना था, टोटल पेज कितना था, टोटल पेज क्या था बुक का, टोटल पेजेस, क्या टोटल पेजेस ऑफ बुक, टोटल पेजेस ऑफ बुक कितने थे हमारे 500 थे, 500 थे। फर्स्ट डे उसने कितना पढ़ लिया, फर्स्ट डे उसने कितना पढ़ लिया हमारा, फर्स्ट डे उसने कितना पढ़ लिया 20 पेज पढ़ लिया। तो फर्स्ट डे एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे के लास्ट में कितना बचा हमारे पास, फर्स्ट डे उसने कितना पढ़ लिया, फर्स्ट डे उसने कितना पढ़ लिया 20 पेज पढ़ लिया। तो उसके पास बचा कितना, बचा कितना पेज, अगर उसने 20 पेज अगर पहले दिन पढ़ लिया तो उसके पास बचा कितना, हम लोग 200 में से अगर 20 माइनस कर देते हैं, 200 में से 20 माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाता है 180 पेज। उसके पास कितना पेजेस बचा 180 पेजेस। सेकेंड डे, सेकेंड डे एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, सेकेंड डे में कितना बचा 180 में से फिर माइनस कर देंगे 20, कितना हो गया ये, कितना हो गया 160 पेजेस, 160 पेजेस। उसके बाद क्या है थर्ड डे, थर्ड डे ऐसे निकाल लेते हैं, थर्ड डे, थर्ड डे, थर्ड डे, थर्ड डे निकाल लेते हैं 180 माइनस 20, सॉरी 160, कितना 160, 160, 160 माइनस कितना 20, कितना बचा 140, 140 पेजेस, 140 पेजेस, कितना बचा जैसे 140। अब हम लोग क्या ऐसे 15 तक निकालते चलेंगे, ऐसे 15 तक निकालते चलेंगे, नहीं। अभी हमने पीछे जो पैटर्न वाला सिस्टम सीखा है कि हम लोग एक पैटर्न बना लेते हैं, एक लीनियर पैटर्न बना लेते हैं, वो इसी क्वेश्चन के लिए सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लीनियर पैटर्न बना लेंगे। देखो अब इसमें यहाँ पे देखो 200 में पहले 20 माइनस हुआ, फिर इसमें से 180 में से इतना माइनस हुआ, तो ये क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, जैसे देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
200 में से 20 माइनस हुआ, फिर 200 में से 40 माइनस कर सकते हैं। इसमें अगर 1 है इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया, 20 इंटू 2, ठीक है 20 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो 20 में ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 20 में ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो हो रहा है ये देखो 200 में से पहले 20 माइनस हुआ, 20 इंटू 1, पहले दिन कितना हुआ 20 में से कितना मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, पहले दिन जितना, जिस दिन मतलब जैसे पहले दिन हो रहा है 1 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, दूसरे दिन हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो इसका देखो इसका पैटर्न कैसे बना लेते हैं, इसका पैटर्न हम लोग बना लेते हैं। ठीक, इसका पैटर्न क्या बन जाएगा, देखो सबसे उसके पास कितने बुक थे 200 माइनस यहाँ पे 20 एन, ये क्या हो गया उसका लीनियर पैटर्न हो गया। ये क्या हो गया लीनियर पैटर्न हो गया, लीनियर पैटर्न। अब हमने अगर लीनियर पैटर्न यहाँ निकाल लिया है तो हम लोग को इसमें से लिखने की इतना जरूरत नहीं है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसे लिख सकते हैं। लीनियर पैटर्न पूछा 15 दिन में, अब यहाँ पे एन की वैल्यू हम लोग 15 रख देते हैं, एन की वैल्यू 15 रख देते हैं। क्या रिमेनिंग पेजेस आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 200 माइनस 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 सॉरी 500 पेज है यार, 500 पेज है, मैंने यहाँ 200 ले लिया है। यहाँ पे कितने पेज हैं 500 हैं, कितने 500, इसको फिर से करते हैं यहाँ पे इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे कितना 500 पेज है, कितना है 500 पेज है, तो यहाँ पे 5 होगा, 500 में से गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 पेज, 480 में से फिर से 20 गया कितना हो जाएगा 460 में से फिर से 20 गया, यहाँ पे कितना बच गया 440। ठीक है 440, यहाँ पे कितना है ये 500 पेजेस हैं, कितने हैं 500 पेजेस हैं, 500 पेजेस हैं। यहाँ पे कितने 500 पेज है, 500 पेज है, 500 पेज है। यहाँ पे कितने पेज हमारे, यहाँ पे कितने पेज हैं 500, 500 यहाँ पे कितने पेज हैं 500। ठीक है कितने पेज हैं यहाँ पे 500, कितने 500। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 500 माइनस कितना हो गया 300 तो उसके पास 15 दिन के बाद कितने पेज बचे हैं 200 पेजेस बचे हैं अभी भी उसके पास पढ़ने के लिए, 200 पेजेस बचे हैं। कितने पेजेस बचे हैं 200 पेजेस अभी भी बचे हैं उसको पढ़ने के लिए। ठीक है तो ये कौन सा एक्सरसाइज रहा हमारा 2.3। अब कौन सा एक्सरसाइज बचा हमारा 2.4 और 2.5 2.6 भी है शायद, इसमें 2.6 भी है। ठीक है 6 एक्सरसाइज हैं, तो ये कौन सा एक्सरसाइज हो गया हमारा 2.3। इसमें कितने क्वेश्चन थे हमारे 5 क्वेश्चन थे। देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक ये क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। इसमें बेसिकली हम लोग को क्या करना था कि हम लोग को पैटर्न बनाना था, कौन सा पैटर्न लीनियर पैटर्न बनाना था। पहला पैटर्न ये बना था हमारा 500 प्लस 150 एन, ठीक है। दूसरा क्या बना, दूसरा हमारा बना 200 माइनस 9 एन, ठीक है। तीसरा क्या बना, तीसरा हमारा 13 एन बना, ठीक 13 एन बना, देखो यहाँ पे एन वेरिएबल है, ठीक। उसके बाद चौथा क्या बना हमारा, चौथा 77 एन बना, 77 एन बना। पांचवा क्या बना हमारा, पांचवा हमारा 500 माइनस 20 एन, ठीक है। ये इसका क्या हो गया हमारा लीनियर पैटर्न बन गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको ऐसे ही सारे सोल्यूशन चाहिए, एनसीईआरटी के अपने सारे सोल्यूशन चाहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हमारा नया वो सोल्यूशन वाला जो आया हमारा वीडियो आया, लेक्चर आया, तो आप लोग को बहुत सबसे पहले पता चल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।